पाकिस्तान एक बार फिर अहम आलमी सिफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अगले मरहले की तैयारियां जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकराती नशिस्त आइंदा मंगल को मुतवक्के। अमरीकी एडवांस सिक्योरिटी टीम के 6 खुसूसी तैयारे नूर खान एयरबेस पहुंच चुके हैं। ज़राए की तस्दीक लॉजिस्टिक सामान, खुसूसी गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स और एम्बुलेंस भी शामिल हैं। अमरीकी वफ्द उन्हीं गाड़ियों के जरिए अपनी नकलो हरकत करेगा। एम्बुलेंस भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा। एयरपोर्ट से रेड जोन तक जाने वाली सड़कें आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। आज शाम मुज़ाकरात के लिए वहां मौजूद होंगे। मैं खुद भी शायद किसी तारीख को पाकिस्तान जाऊं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। कहा ईरान को बहुत अच्छी डील की ऑफर की है, वक्त आ गया लड़ाई खत्म की जाए। उम्मीद करते हैं ईरान हमारी तजावीज़ कबूल करेगा। मुआहिदा ना हुआ तो हम बिजली घरों पुलों को तबाह कर देंगे। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो कोई अमरीकी सदर ना कर सका। ईरानी मुज़ाकराती टीम कल पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकराती टीम उन्हीं शख्सियत पर मुश्तमिल होगी जिन्होंने पहले मरहले में मुज़ाकरात में शिरकत की थी। बुध को जंगबंदी में तोसी का मुश्तरका ऐलान मुतवक्के। ट्रंप के पाकिस्तान आने की सूरत में ईरानी सदर का भी मुमकिन दौरा। दोनों सदूर के दरमियान मुश्तरका अलामे पर दस्तखत का इम्कान। ईरान ने ताहाल वफ्द भेजने की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है गैर ज़रूरी मुतालबात किसी सूरत कबूल नहीं। मुज़ाकरात एक अमली मुकम्मल कौमी मफादात सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। तेहरान ने मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल करार दिया। ईरान के वाज़ेह रेड लाइन्स, अमरीका पर दबाव पॉलिसी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद मुज़ाकराती टीम भेजने का फैसला मुस्बत इशारों से ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि कशीदगी के बावजूद ईरान हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है। दुश्मन पर एतमाद नहीं, सूरत हाल किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। सिफारतकारी के साथ दिफाई तैयारी भी जारी है। कौमी सलामती यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। तेहरान सिफारतकारी के दरवाजे खुले रखना चाहता है मगर साथ ही किसी भी मुमकिन तसादुम के लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा मीर मुक़द्दम का सख्त बयान। कहा नाकाबंदी के साथ सिफारतकारी का दावा नाकाबिल कबूल है। कौल फ़िल में तज़ाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर तनकीद। नाकाबंदी बरकरार रही तो कशीदगी खत्म नहीं होगी। जंगी ज़राए की धमकियों गैर माकूल मुतालबात पर एतराज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 45 मिनट तक खुशगवार और दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी रवाबित को खित्ते में पायदार अमन के लिए अहम करार। वज़ीर-ए-आज़म ने 11 और 12 अप्रैल को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द भेजने पर ईरानी सदर और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान के दौरान होने वाली तामीरी बातचीत पर भी इज़हार तशक्कुर। बोले पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी मैरीन्स ने ईरानी कंटेनर शिप तोस्का पर कब्जा कर लिया। अमरीका ने दावा किया जहाज आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी बहरिया ने वार्निंग के बाद जहाज के इंजन रूप को निशाना बनाकर रोका। सदर ट्रंप का कहना है ईरानी जहाज अब अमरीकी तहवील में अंदर मौजूद सामान का जायजा जारी। आलमी मरीन डेटा के मुताबिक कार्रवाई से कबल जहाज की रफ्तार इंतहाई कम रिकॉर्ड की गई। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा है कि अमरीकी बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने अमरीकी कार्रवाई को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। निशाना बनने वाला जहाज चीन से ईरान आ रहा था। तेहरान ने अमरीकी इक़दाम को मैरीन डकैती करार देकर जवाब देने का ऐलान किया। ईरानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई की धमकी। कशीदगी में मजीद इजाफा। अमरीकी हमले के बाद खित्ते में बहरी तसादुम का खतरा बढ़ गया। मशरिक़ी वस्ती कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। खाम तेल की कीमत में हफ्ते के आगाज पर 7% तक इजाफा। बर्न खाम तेल 96 जबकि WTI $90 फी बैरल। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद मंडी में बेयकीनी। ईरान के मुमकिन जवाबी हमले के खदशात से कीमतों में दबाव। बरतानिया खाम तेल महंगा। 5% इजाफे के बाद $95.5 फी बैरल हो गया। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप ड्यू की एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालफत। मसले के पुरअमन हल पर जोर। कहा कि सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है।
ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल-अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर इखलाकी मसला है। उनका कहना था ये आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि तशद्दुद और जंग रोककर अमन का रास्ता तलाश करें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आलमी बहरान और नफरत को बढ़ा रही है। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार मारा गया। हलाक दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट असलहा बरामद। बनो खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार अंजाम को पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से बड़ा साहनिया नाकाम कर दिया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे का खुजार में पुलिस मुकाबला। सूबे की पहली खातून कांस्टेबल समेत 2 एहलकार शहीद। बाजोई में छापे के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। एडिशनल SHO और 1 कांस्टेबल जख्मी। कार्रवाई जारी। दश में CTD और पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। दस्ती बम हमलों में 1 एहलकार शहीद। सब इंस्पेक्टर समेत 6 जख्मी। दहशतगर्दों की शदीद फायरिंग। मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। मुल्क भर में लोड शेडिंग से कारोबार तालीम मुतासिर। कराची में लोड शेडिंग 12 घंटे से तजावुज कर गई। पेशावर में बिजली बंदिश 16 घंटे तक जा पहुंची। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं, शॉर्टफॉल महदूद है। देही इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग बरकरार। कराची के इलाके रशीदाबाद में रेंजर्स की कार्रवाई। हजारा गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान में गैंग सरगना ज़ुहैब शाह उर्फ बाबू भी शामिल। शहरियार उर्फ मोटार अताउर रहमान उर्फ मसीद भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजमान का 3 साल से वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। एक ही दिन में छोटी कश्तियों पर सवार 600 से जायद गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों ने इंग्लिश चैनल अबूर कर लिया। 602 महाजरीन 9 कश्तियों के जरिए बरतानिया पहुंच गए। रवा साल तारकीन की तादाद 6000 से तजावुज। बरतानिया का 42,000 गैर कानूनी तारकीन को रोकने का दावा। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 60,000 गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर किया जा चुका है। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी के हाथों कोयटा ग्लैडिएटर्स की धुलाई। बॉलर्स का मार मारकर बुरकस निकाल दिया। पेशावर ज़ल्मी की कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन से शिकस्त दी। 256 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 137 रन पर ढेर। ग्लैडिएटर्स की जानिब से बियोन जैकपन्स 34 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद बासित और अली रजा ने 3-3 विकेटें हासिल की। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जा रहे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए ग्लैडिएटर्स को 256 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। कप्तान बाबर आजम ने 100 रन की नाकाबिले शिकस्त शानदार इनिंग्स खेली। कौशाल मेंडिस 83, ईरान हार्दिनी 26 रन बनाकर नुमाया रहे।